गॉल ब्लैडर के स्टोन को पूर्णतः निकाला जा सकता है। हम लोग के पास जैसे पेशेंट आते हैं तो अभी मैंने एक 14 mm का स्टोन निकाला है। ऐसा संजोग बैठा कि उनका 14 mm का स्टोन कहाँ गया खुद उनको भी पता नहीं। अचानक प्रोस्टेट चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि गॉल स्टोन रिमूव हो चुका है। लीवर और कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक गॉल ब्लैडर पे एक्ट होगा मेडिसिन का, और गॉल ब्लैडर पे एक्ट होगा तो ऑटोमेटिक गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो अपने आप पिघलेगा, निकलेगा, रिमूव होगा। किडनी स्टोन के लिए तो होम्योपैथी बहुत ही मुफीद दवा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसमें है, बशर्ते डॉक्टर और दवा की क्वालिटी अच्छी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर भवानी शंकर जी के साथ, जो कि होम्योपैथ से एमडी हैं, और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे हम कि होम्योपैथ किस तरीके से लोगों को बीमारियों में मदद करता है और किस तरीके से लोगों को बाहर निकालता है बीमारियों से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, गणादेश के दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार है। सर, होम्योपैथ क्या है? ये कैसे बीमारियों को ठीक करने में लोगों की मदद करता है? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, और ये एक आम मानव में एक बीमार आदमी के इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है और उसके इम्यूनिटी को इतना बिल्ड करता है कि उनकी बीमारी ठीक हो। इस तरह से होम्योपैथी की दवा उनके सिमिलर डिजीज का सिमिलर सेलेक्ट करता है कोई भी फिजिशियन, उनके सारे लक्षणानुसार जो उनके फिजिकल मेंटल सिम्टम हैं और उनके सेंस ऑर्गन से जो वो सिम्टम ले पा रहा है, उन सारे सिम्टम्स को देखने के बाद, समझने के बाद फिर उनके सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट करता है और उनको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देता है। और ये एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जिसको अपनाकर आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सर, आजकल ना स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है लोगों में। तो गॉल स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, उसमें होम्योपैथ किस तरीके से कारगर हो सकता है? देखिए, आम धारणा है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं निकलता है, निकलने का जरिया ही नहीं है। लेकिन पहले आपको ये सोचना होगा कि डालने का भी जरिया नहीं है। आपके शरीर ने ही उसको जमा किया है, स्टोर किया है, और देखा जाता है तो उसमें 2-3 चीज़ों का ही समावेश होता है जो पहले कचरे के रूप में, सलज के रूप में रहते हैं और धीरे धीरे कड़े हो जाते हैं, जिसको स्टोन कहते हैं, गॉल स्टोन कहते हैं। उनमें मुख्यतः आपका ट्राइग्लिसराइड का जमा होना और कैल्शियम, ये दोनों चीज़ के बढ़ने से और वहाँ जमा होने से जब शरीर में ये अत्यधिक हो जाता है तो ये फिल्टर नहीं हो पाता है, तो शरीर कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। तो कभी गॉल ब्लैडर में ये जमा हो जाते हैं। जिनका लीवर फंक्शन पुअर होता है उन पेशेंट में ऐसा देखा जाता है। अक्सर फैटी लीवर से जो सफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट, उन्हीं को गॉल स्टोन होता है। तो फिल्टर रेट कमने से, लीवर के फिल्टर रेट कमने से ऐसा होता है कि ये टॉक्सिन्स बॉडी में घूमते रहते हैं और कहीं स्टोर होने की व्यवस्था शरीर कर देता है और गॉल ब्लैडर में ये जमा हो जाते हैं। पहले ये सलज के रूप में रहते हैं, कचरे के रूप में तैरते रहते हैं गॉल ब्लैडर में, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, इनका कुछ समय बीतता है, शरीर उनको निकाल नहीं पाता है, फिल्टर नहीं कर पाता है, तो ये स्टोन के रूप में आ जाते हैं सॉलिड होने पे। लेकिन ऐसा नहीं है, गॉल ब्लैडर के स्टोन को पूर्णतः निकाला जा सकता है। हम लोग के पास जैसे पेशेंट आते हैं तो अभी मैंने एक 14 mm का स्टोन निकाला है। सबसे बड़ा स्टोन मैंने 14 mm का ही निकाला है। 7 mm, 10 mm, 12 mm का तो बहुत सारा केस। एक 14 mm के वृद्ध सज्जन आए थे मेरे पास जो 4-5 ऑपरेशन करा लिए थे और 80+ थे। वो ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे को कैंसरस नहीं होना चाहिए, बस आप यही ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा संजोग बैठा कि उनका 14 mm का स्टोन कहाँ गया खुद उनको भी पता नहीं। अचानक प्रोस्टेट चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि गॉल स्टोन रिमूव हो चुका है। तो वो आपसे दवाइयाँ लेकर गए थे, आपसे प्रिस्क्रिप्शंस लेके? हाँ, हमसे प्रिस्क्रिप्शन लिए थे। हो सकता है कि आप अगली बार आएँ तो हम उनको अपने क्लिनिक में बुला कर रखें, इंटरव्यू करवाएं उनका, क्योंकि उनकी भी इच्छा है। क्योंकि बहुत सारे गॉल स्टोन मैंने निकाले हैं, लेकिन लोगों में ऐसी धारणा बैठी हुई है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल ही नहीं सकता, उसका कोई निकलने का जरिया ही नहीं है। जबकि जरिया ढूंढना ही नहीं है, शरीर ने उसको बनाया है, शरीर ने उसको स्टोर किया है। जब शरीर में उन तत्वों की कमी होगी तो ऑटोमेटिक शरीर उनको सर्च करेगा, पिघलाएगा। तो ये शरीर पे छोड़ दीजिए। हमारा काम है कि हम पता करें कि क्या डिपॉजिट हुआ था और अभी जो उनका टॉक्सिन्स लेवल है बॉडी का वो कितना है, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना है, एसजीपीटी बिलिरुबिन लेवल कितना है, लीवर किस स्थिति में है। और जब हम लीवर और कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक गॉल ब्लैडर पे एक्ट होगा मेडिसिन का, और गॉल ब्लैडर पे एक्ट होगा तो ऑटोमेटिक गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो अपने आप पिघलेगा, निकलेगा, रिमूव होगा। तो
कहीं ना कहीं होम्योपैथ ने वो तरीका खोज लिया है, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो बीमारी है, जो स्टोन की बीमारी है, वो होम्योपैथ से पॉसिबल है कि लोग ठीक हो पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, महिलाओं में अब ना बहुत ज़्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई, पीसीओडीज़ की प्रॉब्लम हो गई, या थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं महिलाओं को। तो क्या होम्योपैथ कारीगर है इन सारी बीमारियों को ठीक करने में? पीसीओडी एक आम प्रॉब्लम है, और पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस का केस है, ओवर मेडिसिन का केस है, या फिर हम तो अपने पेशे में देखते हैं, अपने क्लिनिक में देखते हैं कि यूटीआई से बहुत जुड़ा हुआ है। इकोलाई भी आम प्रॉब्लम हो गया है। बच्चियां स्कूल जाती हैं, वहाँ उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लग जाता है गंदे जगह में यूरिन पास करने से, और उनका जब माहवारी आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, और किसी तरह का और भी हार्मोनल चेंज बॉडी में हो जिसके कारण पॉलीसिस्टिक पीरियड इरेगुलर हो जाता है। ये आम केस है, इनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इनके बेस में हमने यही देखा है कि 2-3 चीज़ों का, जैसे जो हम लोग खा रहे हैं नमक, उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत, आयोडीन बॉडी से निकल नहीं रहा है, तो मानव शरीर में आयोडीन की इतनी मात्रा जो डाली जा रही है उसके कारण भी शरीर में अव्यवस्था हो रहा है, टॉक्सिन्स बन रहे हैं। और दूसरी बात है कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने का रीज़न भी यही सब है। एक तो खाद्य पदार्थ घर के बच्चे लोग ज़्यादा खा नहीं रहे हैं, फास्ट फूड की ओर उनका आकर्षण ज़्यादा है। दूसरा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तीसरा है कि आयोडीन की मात्रा ज़्यादा बॉडी में जा रही है, जितनी जानी नहीं चाहिए। ग्रोइंग एज में चाहिए आयोडीन, लेकिन वो आयोडीन इतना ज़्यादा जा रहा है साल्ट के द्वारा, सब जगह जो नमक चल रहा है आयोडीन मिला हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे जो जनमानस हैं, आम जनता है, उसमें जो टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं, उनको आप टीएसएच कह लीजिए, थायराइड कह लीजिए, या कोलेस्ट्रॉल कह लीजिए, या एजिपेटिव बिलिरुबिन कह लीजिए। हाँ, ये सारे चीज़ों को मैं टॉक्सिन्स मानता हूँ, और मेडिकल साइंस भी यही मानता है। और इनके बढ़ने का बहुत बड़ा रीज़न है कि हम श्रम कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो स्वेटिंग करवा नहीं रहे हैं बॉडी से, तो पसीना नहीं निकलने से टॉक्सिन्स बॉडी में रह जा रहे हैं, और उनके कारण हार्मोन्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण पीसीओडी की समस्या बनी हुई है। पीसीओडी में ध्यान देना है कि यूटीआई नहीं हो बच्चे को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से उसको बचाइए। अगर हो तो उसका सही ट्रीटमेंट कीजिए। एलोपैथ में आप एंटीबायोटिक बदलते रहेंगे, लेकिन क्योर नहीं हो पाएगा। होम्योपैथ में उसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है इकोलाई का। तो इकोलाई को ठीक करें, हार्मोन्स को ठीक करें, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि पीसीओडी भी ठीक हो गया। तो पीसीओडी की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है। उस क्वेश्चन में आपका जो पहले क्वेश्चन में आपने किडनी रीनल स्टोन के बारे में पूछा था, रीनल स्टोन होम्योपैथी में 100% ठीक होता है। लेकिन तब है कि जो 10 mm से बड़ा रीनल स्टोन होता है तो हम लोग देखते हैं कि इसको तोड़ कर निकाला जाए। लेकिन तब है कि अगर 10 mm का स्टोन एक ही बार चल दिया तो फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में फंसने का डर रहता है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट के फैलने की एक क्षमता है। तो 10 mm से छोटे स्टोन को वो ईजिली पास कर लेता है, लेकिन 10 mm से बड़ा स्टोन यदि हो तो यूरिनरी ट्रैक्ट फैलने में हो सकता है कि दिक्कत हो, और कहीं बैक प्रेशर जाने लगे यूरिन का, क्योंकि अगर रास्ते में स्टोन फंस जाएगा तो बैक प्रेशर से किडनी पे जोर पड़ेगा। तो ऐसे केसेज में 10 mm से बड़े स्टोन्स जब रहते हैं तो हम लोग शहरी क्षेत्र के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को तो दवा देते हैं, दूर दराज के लोगों में हम रिस्क नहीं लेते हैं कि वो हम तक अप्रोच कर पाएंगे कि नहीं, उसमें जो पेन उठेगा किडनी स्टोन रीनल स्टोन के फंसने से। तो 10 mm तक तो एकदम सुरक्षित है। 10 mm से बड़ा रीनल स्टोन हो तो एक्सपर्ट होना चाहिए डॉक्टर को रीनल स्टोन निकालने का, तो आप सुरक्षित हैं और आराम से किडनी स्टोन 100 में 100 हम लोग निकाल लेते हैं। रीनल स्टोन का ये रेशियो है, एक भी केस फेल नहीं होता है। किडनी स्टोन के लिए तो होम्योपैथी बहुत ही मुफीद दवा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसमें है, बशर्ते डॉक्टर और दवा की क्वालिटी अच्छी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन से मैं वाइंड अप करना चाहूँगी। आजकल जब से कोरोना वायरस गया है और कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद पुरुषों में हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग हार्ट प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? हार्ट इश्यूज़ जो हैं वो ठीक हो सकते हैं होम्योपैथ में? देखिए, कोविड का जो दौर रहा उसमें कोविड ने कम लॉस किया। हायर एंटीबायोटिक और ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक हुआ उसने पेशेंट को ज़्यादा कमज़ोर किया है और सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आया है। और कोविड में तो देखा जा रहा है कि साइलेंट किलर के रूप में हार्ट अटैक हुआ है। वजह जो भी हो, मेडिसिन हो या उस बीमारी का ही कोई योगदान हो,
ये तो अनुसंधान का विषय है। परंतु जहाँ तक होम्योपैथ इसमें अपना रोल क्या प्ले कर सकता है, तो होम्योपैथ में बहुत ही कारगर दवा है, लेकिन आप समय रहते आइए। हम लोग तो बहुत हार्ट ब्लॉकेज को भी खोल देते हैं, 70% तक भी कितने का रहा है कैल्शियम डिपॉजिट हार्ट में, 100% हमने निकाल दिया है। और दूसरी बात है कि कोविड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको देखते हैं कि उनको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में यानी लंग्स में कितना असर हुआ था, अब स्थिति क्या है उनकी, HSG रिपोर्ट उनका क्या बताता है, और फिर उनका लीवर कितना डैमेज हुआ था, लीवर की स्थिति क्या है, हार्ट की स्थिति क्या है, टॉक्सिन्स लेवल बॉडी में क्या है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह सारा जांच होने के बाद बहुत अच्छी दवा है जिसके द्वारा आप उनको क्योर कर सकते हैं। होम्योपैथी में उनको अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और समय रहते ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अपने लिपिड को बराबर चेक करना चाहिए कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन है कि नहीं है। SGPT बिलिरुबिन जो प्राइमरी टेस्ट है लीवर का वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एक अच्छे डॉक्टर जो हैं वो आराम से उनको ठीक कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर भवानी शंकर जो एमडी हैं हेम्योपैथ में, और बहुत ही बेहतरीन जानकारियाँ दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को मिली होंगी। जितनी भी बीमारियाँ हैं कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया होगा कि सारी बीमारियों का इलाज जो है वो हेम्योपैथ में मौजूद है और लोग कहीं ना कहीं ठीक हो रहे हैं, क्योर हो रहा है। तो आगे की तमाम जानकारी हम अब तक पहुँचाएंगे, ऐसे स्पेशल एपिसोड्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गणदेश बिहार। धन्यवाद।